हेलो लव यू नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को, जिसके अंदर आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा जो आने वाली है उसकी तैयारी आप सबको कैसे करनी चाहिए, आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, किस सेक्शन पे आपको कितना समय देना है, जो भी आपके पास समय अभी शेष है उसका आप किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं, वह हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम अभिषेक है और मैंने रेलवे की बहुत सारी परीक्षाएं पास करी हैं और अभी फ़िलहाल मैंने एसएससी सीजीएल भी क्लियर किया है। तो आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ को डिस्कस करते हैं, वह है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखो, अभी जो ये समय चल रहा है इसके अंदर मैं आपसे एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में बात करना उचित नहीं समझता, क्योंकि बहुत कम दिन बाकी हैं। इतने कम दिनों के अंदर अगर आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो शायद एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि आपकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपने करी नहीं है, तो वो आप सही से कर नहीं सकते, या फिर कोई और सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे हो नहीं पा रहा है। किस चीज़ को कितना ध्यान देना चाहिए ये तय करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं आपको बहुत ही रॉ आइडिया दूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया देना चाहता हूँ कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको जो अभी करनी चाहिए वो है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए और आपको अगर 1 घंटे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 1 घंटे का समय और निकालिए और उस 1 घंटे के अंदर आप उस मॉक टेस्ट का रिव्यू कीजिए। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट में भी आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें, उसके बाद आप उन मॉक टेस्ट पे आएँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हैं या फिर नए पैटर्न पे बनाए गए हैं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपके ग्रुप डी की परीक्षा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है जनरल साइंस का सेक्शन। जनरल साइंस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th क्लास की साइंस बुक रेफ़र करनी चाहिए। जैसे कि आपके पास समय बहुत कम है, तो इतने कम समय के अंदर भी आप 9वीं और 10वीं कक्षा की साइंस की बुक बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और आप हर जो भी बुक है उसकी लाइन बाय लाइन जाइए, सारे न्यूमेरिकल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब चलते हैं, सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही डीप रीजनिंग ना करें, आप हर टॉपिक का एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चाहे वो डाइस से रिलेटेड हो पासा, चाहे वो कैलेंडर से रिलेटेड हो, चाहे वो मिरर इमेज से रिलेटेड हो या फिर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो, आपको हर टॉपिक का एक जनरल आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी आपको सेम उसी तरीके से जनरल आइडिया होना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन ना करें, आप बहुत ज़्यादा विशेष क्वेश्चन ना करें। जैसे कि मैं मानता हूँ कि आपको लेवल 1 और लेवल 2 इतने तक ही क्वेश्चन करने चाहिए। अब तीसरी चीज़ जो है, इस चौथी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है वह है जनरल स्टडीज़ या फिर आपको जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछली बार क्या हुआ था कि 10 के 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी थे वो सारे करंट अफेयर बेस आ गए। अब करंट अफेयर इतनी डीप कहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई चारा नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। पॉलिटी को, साइंस को तो आप छोड़ दीजिए, पॉलिटी, स्पेशली पॉलिटी और हिस्ट्री, आप इन दोनों को अच्छे से दोबारा से पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर आप इन दोनों टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ वन शॉट भी देख लेते हैं, और एक है जीके जिसके अंदर आपको डांस वगैरह और कोच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये सब चीज़ें, 3 वीडियोस हैं, अगर आप वन शॉट भी देख लेंगे तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है। तो अगर मैंने आपको जैसा बताया कि आप इसका वन शॉट रेफर कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ के मामले में, जनरल नॉलेज के मामले में। करंट अफेयर आपके पास जितने भी दिन हैं, पिछले 1 साल की वीडियोस के लिए आप बहुत सारे चैनल ने करंट अफेयर्स बनाई है, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अब मैं चल रहा हूँ स्पेसिफिकली आपको ये बताने कि किस तरीके से आप रीजनिंग और मैथ्स को करेंगे।
देखिए, रीजनिंग करने के लिए मैं समझता हूँ कि इवन चैनल एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, और इवन चैनल के ऊपर कमल छाबरा सर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से रीजनिंग पढ़ाई है और हर टॉपिक पे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो इस समय आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आप हर दिन का टारगेट बनाइए कि मैं आज एक वीडियो या 2 दिन में एक वीडियो कंप्लीट कर लूँगा। सर बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं, मतलब हर किसी के पेस के अनुसार पढ़ाते हैं। आप बहुत ही उसको अपने अनुसार आप जितने भी स्पीड में आप चलाना चाहते हैं उसको चला के आप रेफर कीजिए। इवन चैनल मेरे हिसाब से बेस्ट है। और उसी इवन चैनल पे भूतेश सर भी पढ़ाते हैं, जो कि मैथ्स बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। वो उनके जो भी वो सवाल कराते हैं उसके अंदर लेवल वाइज सवाल है, तो आप उसका लेवल 1 और लेवल 2 तक ही कर लेंगे तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा की आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो जितने भी दिन ये शेष हैं, इसके अंदर आपको किस तरीके से करना है तैयारी को, वो मैं आपको बता चुका हूँ। मॉक टेस्ट मैंडेटरी है, मॉक टेस्ट आप बिल्कुल ना छोड़ें, और साथ में मॉक टेस्ट का रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ मैं आप सबके साथ एक सूचना और साझा करना चाहता हूँ, ये है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक मेंटरशिप सेशन भी लाया जाए टेलीग्राम के ऊपर, जिसके अंदर मैं स्पेशली आप लोग को डेली टारगेट्स और क्वेश्चंस वगैरह आपको दे सकूं, जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ें होंगी। मैं चाहता हूं थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट आए, तो मैं एक बहुत ही नॉमिनल फीस के बारे में भी सोच रहा हूं। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप इस वीडियो में 1 या 2 दिन में बताएं। फिर हम एक डेडिकेटेड चैनल भी क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर आप सबके डाउट्स, रेगुलर इंटरेक्शन और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, आपके डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए, कौन सी वीडियो आपको देखनी चाहिए, कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे करी जाए, और मैं खुद बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए सोच रहा हूं, जिससे आप लोग का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो ये है वीडियो का एंड। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको अगर एग्ज़ाम के रिलेटेड, रेलवे की जॉब के रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप अपने आप को फ्री समझते हैं, फील फील करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली जवाब देता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।